औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आगे चलते हैं। हमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि इंशाअल्लाह चलें जी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अ, कहाँ पर थे? अ, जी। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि फलबिस्ता सिनीन फी अहली मदयना, कि फिर तू कई सालों तक मदियन में रहा। तो अहले मदियन उस इलाके में जहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब भाग कर गए तो उस मदियन के इलाके में रहे। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर तुम कई सालों तक वहां पर अहले मदियन में रहा। तुम जिता अला कदरिन या मूसा। फिर अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं, फिर तकदीर इलाही के मुताबिक ए मूसा तू आया। तुम जिता तू आया अला कदरिन, तकदीर इलाही के मुताबिक या मूसा ए मूसा, यानी ऐसे वक्त में तू आया जो वक्त मैंने अपने फैसले और तकदीर में तुझसे हम कलामी और नबूवत के लिए लिखा हुआ था। यानी अल्लाह ताला के पास आया। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उनको, ये सारी बातें अल्लाह ताला की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हो रही हैं अल्लाह ताला के साथ। ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर हमने या इससे मुराद कदर ही से मुराद उम्र है, यानी उम्र के इस मरहले में आया जो नबूवत के लिए मौजू है, यानी 40 साल की उम्र में। अल्लाह ताला ने इसी उम्र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और बाकी भी जो अम्बिया हैं, इसी उम्र के अंदर ही अल्लाह ताला ने नबियों को नबूवत दी। क्यों? एक सबसे अहम बात उसकी ये है कि उस उम्र में इंसान को बहुत सारी बातें और अपने तजर्बात से भी दुनिया की बहुत सी चीजें इंसान सीख चुका होता है। और यही वजह है कि इंसान का अल्लाह ताला से ताल्लुक इस उम्र में ज्यादा मजबूत और पुख्ता होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके बाद इंसान की जिंदगी घटने की तरफ लग जाती है। हमने अपनी जिंदगी का जो हिस्सा वक्त गुजार लिया, वो हमारा वक्त, उस वक्त हमारी उम्रें ज्यादा थी, अब हमारी जिंदगी का हिस्सा घटने की तरफ लग चुका है। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं, वस वस्त वस्तनअतुका लिनफ्सी, और मैंने तुझे खास अपनी जात के लिए पसंद फरमा लिया। खास अपनी जात के लिए, कि मेरे 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 लिए लोगों को अपनी मेरे लिए मेरी राह पर उनको बुला। इज़हब अंता व अखूका बि आयाती वला तनिया बि ज़िक्री। फिर अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, अब तू अपने भाई समेत मेरी निशानियां हमरा लिए हुए जा, अपने भाई के साथ जा, और खबरदार मेरे जिक्र में सुस्ती ना करना। वला तानिया फी जिक्री, यानी तू अल्लाह ताला की तरफ जा और कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करना, मेरे जिक्र में कोई सुस्ती ना करना। ये अल्लाह ताला नबी को कह रहे हैं। इज़हबा इला फिरऔना इन्नहु तग़ा, तुम दोनों फिरौन के पास जाओ, उसने बड़ी सरकशी की है। इज़हबा, तुम दोनों जाओ, हुक्म दे रहे हैं अल्लाह ताला, तुम दोनों जाओ। इला फिरऔना इन्नहु तग़ा। आपको कैसे पता लगा ये जो है उसका सीगा है, अमर का सीगा है, कैसे मालूम हुआ? इज़हबा कैसे मालूम हुआ आप लोगों को ये अमर का सीगा है? ये इसका नून गिरा हुआ है ना। हम्म। और क्योंकि ये तस्निया है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर हम इसको ये भी तो कह सकते थे कि ये जो है माजी का सीगा है। उसके आइन कलमा पर वो तो नहीं होती ना जज्म। हाँ जी, बिल्कुल हमारे इसके आइन कलमा पर जज्म नहीं होती है। वेरी गुड, शाबाश। इसके आइन कलमा पर जज्म भी है, पीछे हमजा भी लगा हुआ है। ठीक है। इज़हबा, तुम दोनों फिरौन लेकिन के मैम पास। इसका जी, आइन कलमा तो हाँ नहीं बन रहा, जहाबा। सॉरी, किसका आइन कलमा साहबा बन रहा है? फा कलमा पर इसकी वो लगी हुई है जज्म। फा कलमा पर जज्म है जी, आइन कलमा पर नहीं है। इज़हबा, मैम ये माजी ही है। नहीं नहीं, माजी नहीं है, हुक्म है, अमर है। जी जी, मुजारे। मुजारे है, ठीक है, मुजारे का अमर बना है। इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम दोनों फिरौन के पास जाओ, उसने बड़ी सरकशी की हुई है। फकूला, फकूला, तो दोनों ने कहा, लहू, फकूला, ये क्या लग रहा है आप लोगों को? फकूला, आप लोगों को क्या लग रहा है? फकूला, नून फकूला। गिरा हुआ है आगे से। जी, नून गिरा हुआ है आगे से। नहीं,
फकुला जो है ये वो है ना ये माजी। भी अमर है। हाँ, अमर कैसे हुआ? अमर तो नहीं है, अमर फकुला तो दोनों ने कहा। दोनों ने कहा। ठीक है, अमर नहीं है, ये माजी है, कहेंगे नहीं है, कहा। या कोई उसकी अलामत तो है नहीं इसके साथ। फा किस लिए मैडम? फा तो पस फा के तो लिए है अत्फ ना। है ना, फा तो अत्फ है, हरफ अत्फ है। तो कू क्यों आ गया इस पे? तो पहले और आखिरी पे जबर होनी चाहिए माजी के लिए। ये जो है ना पेश वाव की वजह से आया ना, वाव पेश मांगता है पहले। ये कवाला जो है इसका कानून है पेशवाई है, जैसे काला होता है ना, ये कूला है। मैम ये मतलब हम्म, काला काला हुआ था, लेकिन ये जो असल में आ गया है, जो पहले चेंज हुआ वो है ना, हाँ जी, ये ये चेंज हो उसी गया। में आ गया। जी हाँ, ठीक है। तो ये असल में क्यों आया है? क्या क्यों आया है, वाव क्यों, पेश क्यों आई है, काला क्यों नहीं हुआ? मतलब ये असल में क्यों आया है, ये चेंजेस में क्यों नहीं आया? जिस तरह वो चेंजेस के बाद बनता है ना काला। हम्म। अच्छा, आप कह रही हैं वाव क्यों लगा है यहाँ पर, अलिफ क्यों नहीं आया, फकाला क्यों नहीं हुआ? जी यही मैं हम्म? बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है जी, जी। ये भी इंशाल्लाह हम वो इसके बारे में। सेकंड में काला, जी, अगली आयत में काला, जिस तरह उस तरह नहीं आना था ये। काला। ये दोनों फकूला दोनों कहा जाए, तस्निया का सीगा लग रहा है मुझे, तो दोनों कहा जा रहा है, तुम दोनों कहो। आगे है भी, तो आगे तस्निया भी ही। तस्नियां हैं, आगे भी तस्नियां हैं। ठहरे, मेरी एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट ठहर जाए। ये अत्फ है ना, ये अत्फ पीछे जाके हो रहा होगा ना कहीं पर, हम देखते हैं। फकूला, इस ये अत्फ जो है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फकूला लहू कौल लय्यिनन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसे नरमी से समझाओ कि शायद कि वो समझ ले या डर जाए। कौलन बात को, लय्यिनन समझ जाए, काला, काला दोनों ने कहा, रब्बना इन्नना नखाफु अन यफ्रुत अलैना औ अन यतगा। फिर अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि दोनों ने कहा, ए हमारे रब, हमें खौफ है कि कहीं फिरौन हम पर कोई ज्यादती ना करे या अपनी सरकशी में बढ़ ना जाए, इससे भी ज्यादा ना बढ़ जाए कि कहीं हमें वो मार ही ना डाले, या वो लोगों के ऊपर अपनी ज्यादती को मजीद बढ़ा ना दे। काला, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जवाब मिला, ला तखाफा, ना तुम दोनों डरो, इन्ननी बेशक मैं माकुमा तुम दोनों के साथ हूँ, अस्माउ व अरा। अल्लाह ताला ने फिर उनके दिल को ढारस देते हुए फरमाया कि तुम खौफ बिल्कुल ना खाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें सुनता और देखता रहूंगा। यानी ये अल्लाह ताला ने अपनी मदद का हुक्म दे दिया कि मैं तुम्हें मदद करूंगा। अल्लाह ताला ने नबियों की सॉरी रसूलों की हमेशा से हिफाजत फरमाई है। नबियों का कत्ल हुआ, लेकिन रसूलों का जो अल्लाह ताला की शरीयत को लेकर आए, उनकी हिफाजत अल्लाह ताला ने मुसलसल फरमाई है। फ़अतियाहु फ़क़ूला इन्ना रसूला रब्बिका फ़अरसिल मआना बनी इसराईला। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तुम उसके पास जाकर कहो कि हम तेरे परवरदिगार के पैगंबर हैं, तू हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे। यानी बनी इसराइल को ताकि भेज दो, ताकि हम उनको लेकर उनके वापस उनके अपने शहर में ले जाएं, उनके आबाई इलाके में ले जाएं, क्योंकि बनी इसराइल दर हकीकत इस इलाके के नहीं थे, मिस्र के इलाके के नहीं थे। तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि तुम उन उससे जाके कहो, फिरौन से जाके कहो कि हम अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए हैं, तुम बनी इसराइल को हमारी तरफ भेज, हमारे साथ भेज दो, इन पर ये जुल्म ना करो, ताकि हम उनको उनके इलाके की तरफ वापस ले जाएं। वला तुअज़्ज़िबहुम, और ना तुम इनको अजाब दो, ना इनको तुम तकलीफ दो, इनको सजाएं मत दो। कद जिअनाका बिआयातिन मिन रब्बिक। फिर अल्लाह ताला फिर मजीद इरशाद फरमाते हैं कि हम तो तेरे पास तेरे रब की तरफ से निशानी लेकर आए हैं। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। फिर और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, और सलामती इसके लिए है जो हदायत का पाबंद हो जाए।
صرف سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کے رستے پر آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، ان قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے۔ من کذب وتولی، جو جھٹلائے گا اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور یہ انہیں کہا گیا کہ تم ان کو جا کے کہہ دو کہ یہ وحی کی ہے ہماری طرف ہمارے رب نے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، پھر انہوں نے کیا کہا، قال فمن تو کون ہے ربکما تم دونوں کا رب یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، جواب دیا، قال فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم هدى، ہمارا رب وہ ہے جس نے پھر فرعون سے کیا کہا کہ جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت، خلقہ ہر ایک کو اس کی خاص صورت اور شکل عنایت فرمائی ہے، پھر اس کو ثم ہدا، اس کو راہ بھی دکھا دی ہے، اس کو رستہ بھی سیدھا بتا دیا ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کیا کہا، اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا کیا حال ہے، کیا ہونا ہے۔ یعنی اس نے پوچھا کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو تو فرعون کی بات کا رخ دوسری طرف پھیرنے کے لیے یہ سوال کیا کہ فرعون نے بات کو پھیرنے کے لیے کیا سوال کیا کہ یعنی پہلے لوگ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے جو دنیا سے چلے گئے، اگر تمہیں اتنا ہی علم ہے تو بتاؤ ان کا کیا حال ہے، جو مر گئے یا جن کو ہم نے مار دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے کس حالت میں رکھا ہوا ہے۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ اللہ عذاب دینے والا ہے، جو تم نے پہلے بتایا کہ ان العذاب علی من کذب وتولی، اگر تم لگ ہی رہا ہے تو ان کے عذاب کا حال تو ہمیں سناؤ کہ تمہارے رب کا عذاب زیادہ ہے یا میں سخت سزائیں دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال علمها، اس کا علم تو عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر لکھ رکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کتاب لوح محفوظ میں محفوظ ہے، جو انہوں نے عمل کیے سب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لکھ رکھتے ہیں۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب، انہوں نے کیا کہا، نہ میرا رب غلطی کرتا ہے اور نہ ہی وہ بھولتا ہے، وہ ہر کسی کے عمل سے واقف ہے، جس نے جو کیا وہ سب سے واقف ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ میرا رب وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنایا، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور پھر اس نے اس زمین کو ایک تمہارے لیے زمین کو ایک کپڑے کی طرح بالکل سیدھا بچھا دیا، اور پھر اس نے اس کے اوپر راستوں کو بھی جاری کر دیا۔ ایسے راستے آپ دیکھتے ہیں کہ اونچے اونچے پہاڑ، وہ بھی ایسے بالکل سیدھے پہاڑ، ان پر بھی آپ کو راستے نظر آ جاتے ہیں۔ یہ راستے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں۔ اتنی اونچی اونچی پہاڑیوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ K2 اور پھر وہ ماؤنٹ ایورسٹ، اس پر بھی لوگ چڑھ جاتے ہیں، وہ ایک ہی راستے سے چڑھتے ہیں۔ یہ سارے راستے میرے رب نے بنائے ہیں، حالانکہ کتنے طوفان آتے ہیں برف کے، اس کے باوجود وہ راستے پھر اپنی جگہ پر واپس آ جاتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر میرا رب وہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو برسایا۔ وَأَخْرَجْنَ بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، نہ صرف اس نے آسمان سے پانی کو برسایا بلکہ وہ ہے پھر اس برسات کے ساتھ مختلف قسم کی اس نے پیداوار پیدا کی اور ہر طرح کے اس نے پودے اگائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد اس نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ سب میرے رب کی طرف سے، یہ اپنے رب کا انٹروڈکشن دے رہے ہیں، پورا ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں۔ حالانکہ فرعون نے کہا تھا تو مجھے ان لوگوں کا حال بتاؤ جو تم کہہ رہے ہو کسی اور کے عبادت کرتے ہیں تو اللہ ان کو عذاب دے گا، تو مجھے ان کا حال بتاؤ۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں اپنے رب کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میرا رب کون ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کلو ورعو، کھاؤ اور اپنے ورعو انعامکم، اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی اس جو اللہ تعالیٰ نے چراگاہیں بھی بنا دی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اگر جغرافی میں پڑھے تو اس میں دیکھا ہوگا کہ اس میں گراس لینڈز بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے چراگاہیں بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کلو، کھاؤ، ورعو، وہ چراؤ، انعامکم، اپنے مویشیوں کو، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں
ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل مند ہیں.